बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया और चीन की साइबर साजिश का पर्दाफाश करते हुए चीन के 3 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि चीन के ये नागरिक उत्तर कोरिया के हैकरों की मदद कर रहे थे ताकि वो पैसों की धोखाधड़ी कर उत्तर कोरिया के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटा सकें। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वहां रह रहे चीन के 3 नागरिक पिछले कई महीनों से उत्तर कोरिया के हैकरों के लिए काम कर रहे थे। उनका मकसद चुराई गई क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसों का इंतजाम करना था। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है और इसके जरिए ऑनलाइन लेन देन ही हो सकता है, लेकिन आरोप है कि उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका के सॉफ्टवेयर में किसी तरह सेंधमारी कर क्रिप्टो करेंसी की चोरी की और चीन के ये तीनों नागरिक इसके जरिए पैसे जुटा रहे थे ताकि वो उत्तर कोरिया की मदद कर सकें। खबर है कि उन पैसों का इस्तेमाल उत्तर कोरिया घातक हथियारों को बनाने में करने वाला था। उधर चीन से तनाव के बीच फिलीपींस और अमेरिका के सैनिकों ने साझा युद्ध अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई और हवा में दुश्मन को कैसे ढेर किया जाए इसका अभ्यास किया। अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने इस बार दुश्मन को जमीन पर ढेर करने का अभ्यास किया। दोनों देशों के जवानों ने तय किए गए टारगेट पर ताबड़तोड़ गोले बरसाए। यही नहीं, दोनों देशों के जवानों ने आसमान में जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। फिलीपींस और अमेरिका के साझा युद्ध अभ्यास को देख चीन बौखला गया और उसने आरोप लगाया कि अभ्यास के दौरान अमेरिका का एक विमान दक्षिण चीन सागर के करीब पहुंच गया, जिसे चीन अपना बताता है। हालांकि अमेरिका ने चीन के इन आरोपों को झूठा करार दिया। इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। मंदिर के कपाट खुलने के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु ढोल बजाकर जश्न मनाते नजर आए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही वहां दर्शनों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूरोपियन यूनियन ने यह ऐलान किया है कि वो मोल्दोवा को रूस के हमले से बचाएगा। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही उसके पड़ोसी मोल्दोवा को यह डर सता रहा है कि देर सवेर वो भी पुतिन के गुस्से का शिकार बन जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही मोल्दोवा ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन पर हमले के लिए उसने कई बार खुलकर रूस की आलोचना की। इसके साथ ही वो नेटो का सदस्य भी बनना चाहता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में गड़ रहा है और रूस ने भी कई बार ये साफ संकेत दिए हैं कि यूक्रेन के बाद उसका अगला निशाना मोल्दोवा हो सकता है। खबर के मुताबिक मोल्दोवा को बचाने के लिए अब यूरोपियन यूनियन सामने आया और उसने 40 लोगों की एक बड़ी टीम को मोल्दोवा भेजने का फैसला किया। इस टीम में साइबर एक्सपर्ट के साथ जंग जैसे हालात से निपटने में माहिर लोग शामिल होंगे और यूरोपियन यूनियन की ये टीम मई तक मोल्दोवा में काम संभाल लेगी। यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल अलग अलग देशों के ये अलग अलग एक्सपर्ट एक साथ मिलकर मोल्दोवा की ताकत बढ़ाने का काम करेंगे ताकि अगर रूस उस पर हमला करे तो मोल्दोवा उसकी सेना का मुकाबला कर सके, जिसकी तैयारी इसी महीने मोल्दोवा ने शुरू भी कर दी थी। कुछ रोज पहले ही मोल्दोवा से आए एक वीडियो में उसकी सेना जंग की तैयारी करती दिखाई दी थी। मोल्दोवा की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने यूक्रेन से लगी उसकी सीमा के करीब जाकर अभ्यास किया था, क्योंकि यूक्रेन के इस पड़ोसी को इसी बात का डर है कि रूस की सेना यूक्रेन से लगी सीमा से ही वार करेगी, क्योंकि